बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर हसन असगरी साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र करम ठीक ठाक। आप सुनाएं सर, खैरियत से हैं? सर अल्लाह का बड़ा ही करम, बड़ा एहसान। सर पहले पूछना तो आपसे ये चाहूँगा कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है, क्या इलेक्शन से पहले होगी या इलेक्शन के बाद होगी? किस तरह देखते हैं? इल्म क्या कहता है? सर इलम की अगर आप बात करते हैं ना, तो जहां तक इमरान खान साहब के जायचे के हवाले से हम बात करें और जायचे की बात करते हैं, तो उस हवाले से इस वक्त ज़ोहरा आगे चल के अकरब में, बुर्ज अकरब में डाउन हो रहा है, क्योंकि ज़ोहरा उनका पर्सनल प्लैनेट है। और दूसरी जानिब अगर हम उनके मून साइन की हवाले से बात करते हैं, तो मून साइन के हवाले से भी अगर हम बात करें, तो वो भी इस वक्त कोई ख़ास अच्छी पोज़ीशन में नहीं है। मेरा इशारा जुपिटर की तरफ है, क्योंकि जुपिटर भी एरीज़ में है और ऑलरेडी इस वक्त ज़ोहरा भी जो है वो डाउन होने जा रहा है। तो फ़िलहाल मैं ये समझता हूँ कि अगर इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब की रिहाई के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और अच्छी चांसेस हैं, और आई होप कि इनको असूलन तो 15-20 दिसंबर तक हो जाना चाहिए था, क्योंकि प्लैनेट्स का जो मामला है वो तो उनकी फेवर में था, जो उनके दशा के और इसके पीरियड्स हैं। अब होता ये है एमएसजे कि हमारे पास मिनट-मिनट का डाटा तो नहीं होता ना, बिल्कुल। तो यहाँ ये होता है कि टाइम ऑफ बर्थ अगर जायचे का लिया जाए, तो बहुत सारे लोग तो ये देख रहे होते हैं कि इमरान खान साहब को लिब्रा लेते हैं, और असल में फिर इनका टाइम जो जाता है वो जाके सैजिटेरियस पे जाता है, और सैजिटेरियस वाइज जो इनका जायचा है वो बहुत अच्छा है और बहुत मजबूत भी है, और वो बता भी रहा होता है कि ये एक एथलीट और एक खिलाड़ी का और एक इस तरह के पर्सनालिटी का ये जायचा है। अब यहाँ पर फिर वही बात करूंगा कि पैदाइश का वक्त जो ऑफिशियली बताया जाता है वो कुछ है, लेकिन ये रेक्टिफाइड हॉरोस्कोप है। मीन्स कि ये इमरान खान की गुज़िश्ता ज़िंदगी को सामने रख करके उनका बर्थ टाइम बनाया गया है, और इसमें भी वेरिएशंस हो सकती हैं। तो इन्हीं वेरिएशंस की वजह से जो प्रिडिक्शंस आगे पीछे हो रही हैं, कि इम्कानात तो हमारे पास नवंबर के आखिरी से दिसंबर की 15 तारीख तक बनते थे। अब अगर यहाँ वो रिहाई नहीं हुई और नहीं मामलात बने हैं, तो दैट मीन्स कि कहीं इनके टाइम ऑफ बर्थ में थोड़ी बहुत वेरिएशन है। लेकिन बहरहाल रिहाई इनकी यकीनी है। वो जो एक खतरे की बात थी जिसमें कहा जा रहा था कि इनकी जान को खतरा है और इन्हें जहर दिए जाने का या कोई स्लो पॉइजन दिए जाने का इम्कान है, वो मामलात अब यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। तो रिहाई इनकी इलेक्शन से पहले होगी। अब जनवरी के मिड तक होती है या मिड हाफ में होती है, हो जाएगी। आवाज आपकी नहीं आ रही। तो आपको आवाज़ आ रही है? जी, अब आ रही। सर अगर बात करूं इमरान खान और तरीके इंसाफ पे, पिछले 1 साल से बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है, और अगर हम आप इल्म और सितारों की बात करें तो ये जो मुश्किल वक्त है दोनों पे, खान साहब पे और तरीके इंसाफ पे, ये कब तक खत्म होता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं जाके उनको रिलीफ मिलता हुआ नजर आ देखिए सर, तहरीक इंसाफ की अगर जब बुनियाद रखी गई यौम तासीस जिसको कहा जाता है, गालिबन 22 से 27 साल तक का दौरानिया है। अब फिर वही बात करूंगा कि यहाँ तहरीक इंसाफ को जब बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड किया गया, उसका डाटा या तो खान साहब जानते हैं या खान साहब के करीबी साथी जानते हैं। वो डाटा अभी तक कोई मुस्तनद तौर पे सामने आया नहीं है। तो तहरीक इंसाफ के बारे में तो इस वक्त कोई भी बात करना हवा में तीर चलाने के बराबर होगा। मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड से अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ
क्योंकि किसी भी पार्टी या किसी भी चीज की बुनियाद को हम उसके बुनियादी जायचे से ही देखा करते हैं। अब बिल्कुल। बुनियादी जायचे से जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास बुनियाद ही पक्की नहीं है, तो मैं उस जायचे के ऊपर क्या गुफ्तगू करूं और क्या बात करूं। लेकिन ओवरऑल जो अगर आप या मैं हम सिनेरियो की बात करते हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर रहे हैं, तो मुझे बहुत सारी चीजें पाकिस्तान पॉलिटिक्स के हवाले से अगर मैं बात करूंगा, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान की रिहाई या इमरान खान की कमिटमेंट, ये मजबूरी सी बन गई है। मौजूदा हमारे कर्ता धर्ता हैं, उनकी एक अब मजबूरी बन गई है कि इस मामले को किसी न किसी तौर पे सेटल डाउन करना है। सेटल डाउन किए बिना इलेक्शन होंगे नहीं। और इलेक्शन अगर 8 तारीख को होते हैं, 8 फरवरी को, तो ये तयशुदा बात है कि 8 फरवरी से कबल कोई ना कोई मामलात, अब वो सियासी डायलॉग्स होते हैं या कोई इस तरह के मामलात होते हैं। चूँकि जनवरी की 13 तारीख से मरीख ने अपने शर्फ के घर में चले जाना है, और शर्फ के घर में जाकर के ये कोई तकरीबन फरवरी की 13 तारीख तक रहेगा, सॉरी जनवरी की 5 या 7 तारीख से लेके फरवरी की 13 तारीख तक मरीख अपने शर्फ के घर में रहेगा। दैट मीन्स यहाँ जब मरीख शर्फ में होता है तो वो जितने अस्करी पसंद इदारे हैं, जितनी इस्टेब्लिशमेंट है, जितने इस वक्त मुक़्तदिर हल्के हैं, उनमें एक सब्र बर्दाश्त की कैफ़ियत पैदा करेगी। एंड आई होप कि इन्हीं दिनों में किसी न किसी किस्म की कोई डायलॉग्स या कोई कमिटमेंट सामने आ सकती है, और इसी कमिटमेंट के नतीजे में या सियासी डायलॉग्स के नतीजे में ही ये मामलात सेटल डाउन होते नज़र आते हैं, और सो भी जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद। सर, अभी आप बात कर रहे थे कि अगर इलेक्शन 8 फरवरी को हुए, क्या अभी भी हमें अभाम है, कोई सितारों की पोज़ीशन ऐसी है कि इलेक्शन 8 फरवरी को डिले होते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है एमएस भाई, बात ये है कि 8 फरवरी का मैंने जायचा देखा था। 8 फरवरी सुबह 5 बजे से लेके और उसके बाद का मैंने जो जायचे की सिचुएशन देखी है, तो बात फिर वही आ जाती है कि जायचा तो अपनी जगह वहाँ पे जो पोजीशन वो कर रहा है, तो इसके मुताबिक तो ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो भी है, अब उसमें इस्टेब्लिशमेंट में पता नहीं कितने एजेंसीज या कितने पर्सन इन्वॉल्व हैं। हकीकत बात ये है कि हम तो एक लफ्ज इस्टेब्लिशमेंट कह देते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के पीछे कितने इदारे हैं, मुझे तो खैर नहीं मालूम, अब पता नहीं आपको मालूम हो या लोगों को मालूम हो, ये एक अलग बात है। तो यहाँ पर हम मरीज को बुनियादी तौर पे मुक़्तदिर हलकों में लेते हैं, और मुक़्तदिर हलके 8 फरवरी को ऐन अपने शर्फ के दर्जे पे होगा मरीज, और यहाँ पर शम्स भी अगले घर में होगा। अब ये जो 2-3 चीज़ें हैं ना, ये 70 टू 80% एक्यूरेसी देती हैं कि मौजूदा हुकूमत या मौजूदा जो भी मुक़्तदिर हल्के हैं, वो 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के बारे में सिंसियर हैं, और 8 फरवरी को इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं। सर, अगर बात करूँ इमरान खान के खिलाफ 180 से ज़्यादा केसेज़ हैं। कुछ लोग यह भी कहना शुरू हो गए थे कि उन्हें उम्र कैद हो सकती है, उन्हें सज़ाए मौत हो सकती है। क्या इल्म के हिसाब से, उनके ज़ायचे के हिसाब से ऐसा पॉसिबल है? सर, इमरान खान का जो ज़ायचा है वो एक खिलाड़ी का, और खिलाड़ी के साथ-साथ एक लाइफ़ को एन्जॉय करने वाले पर्सन का ज़ायचा है, ठीक है ना? बेसिकली इमरान खान का जो हॉरोस्कोप है वो कोई क्रिमिनल पर्सन या क्रिमिनल पर्सनैलिटी का ज़ायचा नहीं। तो बात तो फिर वही आ जाती है कि जो एक निज़ाम है, जिस निज़ाम का हम हिस्सा हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं। हमारे यहाँ वो कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस।
तो अगर हम उस लाठी और भैंस वाली कहानी पे चलते हैं तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। फिर तो ऐसे भी हो सकता है जैसे मियाँ साहब को आप ये देख लें कि 1 महीने के अंदर-अंदर पिछले 22 या 25 साल केसेज़ से ऐसे निकाला गया है जैसे मक्खी में से दाल को निकाला जाता है। अगर ये सब कुछ मियाँ साहब जैसी शख्सियत के साथ हो सकता है, तो आई नो कि ये 180 जो केसेज़ हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, तो इनमें से तो अक्सरियत केसेज़ की ऐसी है जो बने ज़रूर हैं लेकिन अभी चले भी नहीं हैं। जो चलने वाले 10-12 मशहूर केसेज़ हैं, अल-कादिर ट्रस्ट का है या इनका वो क्या कहते हैं उसको, जो घड़ी वाला मामला है या कुछ कोशाखाना, और मामलात हैं, कोशाखाना। कोशाखाना केस का। तो वो अगर चंद एक चीदा-चीदा केसेज़ हैं भी तो या वो क्या कहते हैं तो जज के कलम की मार है ना। तो ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। सर, इमरान खान का जेल में होना इलेक्शन पर कितना असरअंदाज होगा? पीटीआई के लिए फ़ायदा होगा या नुकसान? सर मैं समझता हूँ कि आप अगर मेरी ज़ाती सोच की बात करें या एनालिसिस की बात करें या मैं बात करूँगा इस वक़्त हवा के रुख की। हवा का रुख मीन्स अवाम का रुख किस तरफ है। तो अवाम का जो रुख है आप अगर इमरान खान साहब को जितना दबाते हैं, वो मामलात आपके बजाय दबने के उभरते जा रहे हैं। और अभी जो हाल ही में शेर अफ़ज़ल मरवत वाला वाक़या हुआ है, जो पंजाब से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और लाहौर, और मज़े की बात ये है कि मैं शायद किया भी लाहौर से ही गया है। बिल्कुल, अब ये बिल्कुल। जो एक मलबा है वो ये समझ लें कि वो जो 29 मई या 9 मई वाले वाक़ये के बाद से जो ये पिछले 7 महीने से कुछ आग ठंडी हुई पड़ी थी, वो दोबारा भड़क उठी है। और इसका भड़कना पीटीआई को ही फ़ायदा देगा बजाय किसी और पार्टी को फ़ायदा देने के, क्योंकि इस वक़्त जो अवामी राय है, इंटरनेशनल राय है, वहाँ कहीं पर भी आप अगर देख लें तो इमरान खान के लिए कोई मुजरिमाना अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं हो रहे। बल्कि इवन ये कि मैं से एक बात बहुत सीधी-सी करता हूँ कि वो जिससे तोहफ़ा दिया था मोहम्मद बिन सलमान ने, आज तक उसका कोई बयान नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही है। आज तक उसका बयान नहीं आया। तो तारड़ साहब को जो है ना, वो डेंटोनिक वाला जो बंदर है, वो उसको पता नहीं क्या फ़िक्र लगी हुई है। बाकी ऐसा कुछ नहीं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। एंड पे अवाम के लिए कोई मैसेज हो तो काइंडली शेयर कीजिएगा। सर मैं अवाम को इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई इलेक्शन वाले दिन आपको घरों में कोई ताले नहीं डाल के जाएगा। किसी ने हर घर के दरवाजे के ऊपर एक पुलिस या एक रेंजर या एक आर्मी वाला नहीं बैठा होगा। खुदा के लिए अपने हक के लिए निकलें, क्योंकि हमारे यहाँ होता ये है कि जब टर्नओवर का रिजल्ट आ रहा होता है तो पता लगता है कि 35% या 38% या 40% से ऊपर की हमारे पास काउंटिंग नहीं होती। और उस 40% काउंटिंग में से भी 2 से 3% काउंटिंग ऐसी होती है जो या बोगस वोटिंग की नज़र हो जाती है या उसको डुप्लीकेट या किसी न किसी वजह से वो वोट रद्द हो जाता है। तो ओवरऑल हम जब देखते हैं तो हम तो 40% वोट कास्ट होता है और हमारी 100% अवाम वोट कास्ट क्यों नहीं करती? तो अपने घरों से निकलें। आप चाहे किसी की भी हिमायत में हैं। मैं यहाँ ये भी नहीं कहूँगा कि आप किसी ख़ास पार्टी के लिए निकलें। आप अगर पीएमएलएन के वर्कर हैं, आप पीएमएलएन के चाहने वाले हैं, आप पीपीपी के चाहने वाले हैं, आप पीटीआई के चाहने वाले हैं या आप पीडीएम के जाने वाले हैं, डज़न्ट मैटर। बट आप घर से निकलें। अब ये नहीं है, होता ये है कि जी कुछ लोग कहते हैं जी हम न्यूट्रल हैं। नेवर। इलेक्शन में कोई न्यूट्रलिज्म नहीं होता। इलेक्शन लाइक इज डेथ।
आप कैसे, वो यजीद ने बैत मांगी थी ना, तो आपने बैत नहीं दी, जिसने नहीं दी वो जाके खड़ा हो गया। हुसैन जो है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो नबी का नवासा था, वो जाके खड़ा हो गया, मैं तो नहीं देता। उसके खिलाफ जंग हुई, बाकियों ने डर के दी या पैसे से दी या लालच से दी, उसको एक तरफ कर दें। लेकिन मैटर सिर्फ इतना है भाई कि हक के लिए आप कम से कम अपना वोट सही तरीके से कास्ट करें, और जब वोट सही तरीके से कास्ट करेंगे तो फिर आप के अंदर इतना हौसला होगा, आपको पता होगा कि हमने किस पार्टी को वोट दिया है, और चीटिंग की गई है या चीटिंग नहीं की गई, बोगस काउंटिंग की गई है, ये भी उसी सूरत में पता लगेगा जब आप 100% वोट के लिए निकलेंगे। अगर आप साइलेंट घर पे बैठ जाएंगे तो फिर आपको कोई चीज कहने का हक नहीं है, फिर हमारे ऊपर कोई भी हुक्मरान आता है, हम फिर वावेला मचाने और प्रोटेस्ट करने के जो है वो हकदार नहीं बनेंगे। तो काइंडली, अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान अच्छे हाथों में जाए, अच्छा मुस्तकबिल हो, तो एटलीस्ट अपना वोट का हक जरूर इस्तेमाल करें। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मुझे और रजा सफी साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।